नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। देश के विभिन्न राज्यों से बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित सभी उम्मीदवारों के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। विभिन्न प्रदेशों के जो भी प्रशिक्षित साथी हों, अगर वो मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल से जो भी आपसे संबंधित रिलेटेड वीडियो है एक दूसरे को शेयर ज़रूर करें। जैसा कि आपने देखा कि प्राथमिक अध्यापक 2023 से जुड़ा प्रकरण यानी कि जयपुर से है। आपने रमेश रुयाल जी का एक बयान सुना होगा। रमेश रुयाल कहते हैं कि एक झटके में ही बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवार जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चयन से बाहर हो जाएंगे। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि 23 जुलाई को काउंसलिंग का लास्ट अंतिम दिन था और वहां पर बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवारों का चयन जो है कि निरस्त नहीं करने का राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। तो अब एक वीडियो में रमेश रुयाल जी का देख रहा था कि उन्होंने कहा कि जितने भी जो हैं कि अभी जो लोग खुश हो रहे हैं तो वो चुटकी में ही यूँ बाहर हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं उन साथियों के लिए ये विशेष जानकारी ला रहा हूँ कि जो राजस्थान प्राथमिक शिक्षक बोर्ड है उसको कहीं न कहीं कोर्ट का आदेश का अनुपालन तो निश्चित रूप से करना पड़ेगा। जब कोर्ट ने आदेश दिया है कि हाईकोर्ट राजस्थान ने जो आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं के चयन को निरस्त नहीं करने के जो आदेश दिए हैं यानी कि उनका चयन निरस्त नहीं किया जाए, तो उस आदेश का अनुपालन कहीं न कहीं प्राथमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को करना ही होगा। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ये महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के चयन को निरस्त नहीं करने के दिए आदेश। जस्टिस सुदेश बंसल ने प्रमुख शिक्षा सचिव और कोऑर्डिनेटर रीट चेयरपर्सन एनसीटी व निदेशक प्राथमिक शिक्षा बीकानेर को नोटिस जारी कर दिया है कि जवाब मांगा है कि उनको नोटिस जारी कर दिया जो लोग बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं तो उनके चयन को निरस्त नहीं करा जाए। तो किस किस से मांगा है इन्होंने, मैंने आपको बता दिया है कि प्रमुख शिक्षा सचिव, कोऑर्डिनेटर रीट, चेयरपर्सन एनसीटी और निदेशक प्राथमिक शिक्षा बीकानेर को। अब याचिकाकर्ता देखिए कौन से, या बाड़ामेर से जो है, बाड़ामेर में पंचपदार के मांगीलाल जानी हैं और शेवड़ा से कृष्णराम गोदरा हैं और नौहर हनुमानगढ़ निवासी तेजाराम ने ये याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं के जो एडवोकेट हैं जिन्होंने पैरवी करी तो कोमलगिरी और बजरंग सेप्टी हैं, उन्होंने याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करी। याचिकाकर्ताओं, उनका जो पक्ष था कि याचिकाकर्ताओं ने जो है कहा कि हम बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी कर रखा है, यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर के लिए, यानी कि इन लोगों ने ये डिप्लोमा लिया है तो ये जो है कि प्राथमिक के लिए पात्रता के योग्य बन जाते हैं, यानी कि इन्होंने पीडीपीईटी प्रोग्राम कर रखा। तो आपको बताते चलता हूँ कि ये प्रक्रिया या आदेश जिन बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन किया था तो उनके लिए जिनका वेरिफिकेशन हो, यानी कि उनमें से जिनका कुछ लोगों का वेरिफिकेशन भी हो चुका है और कोर्ट ने जो है कि उनका चयन निरस्त न करने का आदेश जारी कर दे, यानी कि जिन लोगों ने ऑनलाइन फार्म भर रखा। लेकिन इसके उलट जिन लोगों ने बीएड प्लस 6 मंथ का ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों ने फरवरी में रीट मेंस की परीक्षा में बैठने के लिए कोर्ट के आदेशानुसार ऑफलाइन फार्म भरा है, उनका परीक्षा परिणाम रोका गया है, जिसका रिजल्ट जो है अभी 23 जुलाई काउंसलिंग की लास्ट डेट तक जारी नहीं किया गया है। तो साथियों, अब सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि देखिए जो कुछ याचिकाकर्ताओं ने जो है कि ऑनलाइन जो है कि फार्म भर दिया होगा अपनी जगह, मतलब वहाँ पर जो है 6 मंथ के जो ब्रिज कोर्स है उसको NIOS DLED दिखा रखा था, इंस्टीट्यूशन एंड DLED दिखा दिया था। तो उन लोगों के जो रीट मेंस का रिजल्ट जारी हो गया था, बाद में जो है कि उनको काउंसलिंग में
में बैठने के लिए या उनके वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने कोर्ट से अनुमति मांगी और कोर्ट की अनुमति के अनुसार ही उन लोगों को यानी कि प्राथमिक जो शिक्षक भर्ती है उस चयन प्रक्रिया में शामिल करने की अनुमति मिल गई है। और हाई कोर्ट राजस्थान ने कह दिया कि उनका चयन निरस्त नहीं किया जाए, तो उन लोगों को तो अनुमति मिल गई। लगभग अभी कुछ लोगों का रिजल्ट वहाँ पर रोका गया है, जिन लोगों ने कोर्ट के माध्यम से यानी कि फरवरी महीने में यानी कि 24-25 फरवरी को रीट मेंस का एग्ज़ाम था, उससे पूर्व इन्होंने यानी कि 10 से 11 फरवरी में कोर्ट से अनुमति मांगकर ऑफलाइन जो है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जो है फार्म भरा था, लेकिन उनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया। अब देखिए यहाँ पर डिक्लेयर करने वाली बात आ गई। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बीएड ब्रिज कोर्स है वो एनसीटी के प्रशिक्षण प्रोग्रामों में है या नहीं है। देखिए एनसीटी का जो प्रशिक्षण प्रोग्राम होता है मैं बता देता हूँ। एनसीटी का अधिनियम यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 का जो 73वां संशोधन है उसकी धारा 14 के अनुसार जो प्रशिक्षण योग्यताओं के मानक मानदंड कौन कौन सी प्रशिक्षण योग्यताएं तय करेगा, ये जो है 1993 के 73वें संशोधन में होता है। और उसी के अनुसार से जो कोर्सेज वैलिड होती है उनको मान्यता देना, उनका प्रशिक्षण अवधि क्या रहेगी, ये सारी जो है कि 1993 की धारा 14 के अंतर्गत रहती है। और 1993 की धारा 14 के अंतर्गत SCRT उत्तराखंड में जो है कि 6 मंथ ब्रिज कोर्स जो है कि वहाँ पर वैलिड है, यानी कि उस लिस्ट में ये शामिल है। तो उत्तराखंड SCRT की जो लिस्ट है उस प्रशिक्षण योग्यता में और उसका जो पीरियड है प्रशिक्षण की मान्यता और प्रशिक्षण अवधि की लिस्ट में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम एनसीटी के द्वारा चलाए जा रहे हैं या करवाए जाएंगे, उन प्रशिक्षणों की लिस्ट में जो है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स शामिल है। उत्तराखंड SCRT के पास जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार या साक्षरता विभाग भारत सरकार एनसीटी से जारी लिस्ट 2020 की है, तो उसमें ये शामिल है। तो साथियों, जैसा कि सुदेश रुयाल जी कह रहे थे, तो सुदेश रुयाल जी इस बात का ध्यान दें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधिनियम की धारा 1993 के अधिनियम की धारा 14 को पढ़ लें। उसके अंतर्गत किस किस प्रशिक्षण को मान्यता है और उनकी अवधि क्या है, इस चीज़ को निश्चित रूप से तय कर लें। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि जो आपने कहा कि देखिए कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं, तो कोर्ट के आदेश को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा बीकानेर को जो है इसका अनुपालन करना ही पड़ेगा, यानी कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। इसलिए जो है कि इन लोगों को चयन प्रक्रिया से झटके में जो आप बाहर कर देंगे कह रहे हैं, झटके में बाहर नहीं कर सकते। इसके लिए लंबा प्रोसेस है और जो शिक्षा सचिव या निदेशालय प्राथमिक शिक्षा बीकानेर है उसको अनुमति लेनी पड़ेगी, अपनी चीज़ें स्पष्ट रखनी पड़ेंगी। तो कोई भी विभाग नहीं चाहेगा कि हम पछड़े में पड़े। तो इस कारण से निश्चित रूप से जो कोर्ट का आदेश है उनके पास सीधा फंडा है कि उनके पास तो कोर्ट के आदेश के अनुसार से इन लोगों को इसमें जो है कि परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली। उसके बाद जो है कि इनको काउंसलिंग में सम्मिलित होने की इनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है उस प्रोसेस में शामिल किया गया। अब उस प्रोसेस के बाद जो है कि कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि इनका चयन निरस्त नहीं किया जाए, तो अब लिहाजा इनका चयन भी हमने निरस्त नहीं किया और उन लोगों को नियुक्ति देना ये विभाग की जिम्मेदारी होगी। जो रुयाल जी कह रहे हैं कि विभाग की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि कहीं न कहीं जो है कि कोर्ट की अवमानना कोई भी विभाग नहीं कर सकता है। जो कोर्ट ने आदेश दे दिया तो वो सबको सिरोधार्य होगा, वो सर्वमान्य होगा और सर्वोपरि होगा, यानी कि कोर्ट का आदेश विभाग के लिए भी सर्वोपरि होते हैं। माननीय हाई कोर्ट बीकानेर ने जो आदेश बच्चों के हित में दिया है तो वो जो है कि सबको सर्वोपरि रहेगा। और निश्चित रूप से उन लोगों को भी मैं विशेष बात कहना चाहता हूँ जिन लोगों का रिजल्ट रुका है, क्योंकि उन लोगों का भी केस लगभग चला हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ
शायद फरवरी 1000 कुछ 43 है या कुछ है उनकी केस संख्या। जहाँ तक मैं बता दूँ आपको, साहू जी अभी फ़िलहाल जो है कि सत्यनारायण साहू जी इस केस को लीड कर रहे हैं। तो सत्यनारायण साहू जी की तरफ से कुछ जानकारियाँ मुझे मांगी गई थी और कुछ एविडेंस भी मांगे गए थे। वो एविडेंस मैंने जो है कि सत्यनारायण साहू जी को अपने व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा दी हैं। और जो आप लोगों के एडवोकेट हैं, समय समय पर मेरी उनसे भी बातचीत होती रहती है कि आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है। निश्चित रूप से जितने भी आप लोग हैं, राजस्थान के जितने भी बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं, ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपसे विशेष निवेदन है, और ये सभी राज्यों के लिए हितकारी रहेगा और सभी राज्यों के लिए अच्छा रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि ये पूरा डायरेक्शन मैं बराबर दे रहा था। कहीं पर जो है कि एक बार कोर्ट से केस खारिज हो गया था, तो क्योंकि राजस्थान में भी पहले खारिज हुआ था, फिर मैंने बताया। अभी हिमाचल में भी कुछ लोगों का कहना है कि कोर्ट में हमारे केस में दम नहीं है। हमारे साथ भी यही चीज़ हुआ कि वकील ने हमें सीधे कह दिया था कि आपके केस में दम नहीं है, तो आप जो है कि इसको छोड़ो, मत करिएगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे केस में दम है, क्योंकि अगर जो है एनसीटी से अवेलेबल कोर्स नहीं होता है तो इतने लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर ये जो है कि बीएसटीसी या बीटीसी के समकक्ष इक्विवेलेंट नहीं होता तो इस तरीके का प्रोग्राम डिजाइन क्यों किया गया भारत सरकार के द्वारा, एनसीटी के द्वारा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठेगा। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और बीएड वर्सेज बीएसटीसी का परिणाम निश्चित रूप से 24 तारीख के सुनवाई के बाद किसी न किसी दिन जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि क्या आपके हित में आता है या आपके विपक्ष में आता है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।